Good morning, student. Welcome you. This is seventh class. In this first part, we are going to study about human environment, settlement, transport and communication. Okay, हम इस चैप्टर में देखेंगे ह्यूमन environment, मानव का जो वातावरण कैसा है, उसका सेटलमेंट कैसे है, ट्रांसपोर्ट कैसे है, इन कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे. So we have learned about the environment in the first chapter followed by four realm of the physical environment. देखिए हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि फोर रिलम है फिजिकल इन्वायरमेंट के इन सब्सिक्वेंटली इन चैप्टर. आफ्टर डिस्कसिंग द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. देखिए जो चार रिलम्स हैं इन चारों को स्टडी करने के बाद डिटेल वी नीड टू लर्न अबाउट द ह्यूमन इन्वायरमेंट. अब हमें ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना ज़रूरी है एज वेल एज बिकॉज ऑफ मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी चेंजेस ऑन द अर्थ. आज अर्थ पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं जिसका मेन रिस्पॉन्सिबल है मैन. इन दिस प्रोसेस ऑफ फुलफिल ऑफ इस बेसिक एंड हायर नीड्स. ठीक है, आज इसके बेसिक और हायर नीड्स का यदि हम देखें तो मैन हैज़ चेंज द फेस ऑफ द अर्थ एंड व्हाट वी सी टुडे अराउंड अस मैन मेड इन्वायरमेंट. ठीक है, आज जो इन्वायरमेंट हम देखते थे मैन मेड इन्वायरमेंट है. अब देखिए यहाँ पे हम स्टडी करने जा रहे हैं. सबसे पहले देखिए ये कुछ मेन फैक्टर जो हम स्टडी करेंगे इसमें सेटलमेंट्स के बारे में कि लोगों का जो सेटलमेंट कैसा है, ट्रांसपोर्ट, मीडियम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम टुगेदर बिल्ट अप द कंप्लीट ह्यूमन इन्वायरमेंट. और यही ह्यूमन इन्वायरमेंट को बनाता है फॉर पीपल लिविंग देयर इन टर्न इनटू सिविलाइजेशन. अब नेक्स्ट आता है सेटलमेंट. ह्यूमन इन्वायरमेंट एज वी डिस्कस इन द इनिशियल चैप्टर. देखिए ह्यूमन इन्वायरमेंट हम देखते हैं इनिशियल चैप्टर में स्टडी किया था. रिफर टू मैन मेड सराउंडिंग. देखिए मैन मेड सराउंडिंग जो कि आसपास व्यक्ति के द्वारा बनाया गया वो मैन मेड इन्वायरमेंट होगा. दैट इंक्लूड द फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंपोनेंट दैट डिटरमाइन द स्टेट कंडीशन एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन. This component vary from one place to another and have evolved over time with the advancement and change in the society. अब देखिए अर्ली ह्यूमन लिव्ड ऑन ट्री एंड इन केव्स. देखिए स्टार्टिंग का जो व्यक्ति कहाँ रहता है, लिव इन ऑन ट्री एंड केव्स. शुरुआत का जो प्रिमिटिव व्यक्ति है वो पेड़ों पे या गुफाओं में रहा करता था. व्हेन दे बिगन टू ग्रो क्रॉप्स, जब उसने खेती फसल उगाना स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड सेटलिंग एट वन प्लेस एंड दिस सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैली. और वो रिवर वैली के आसपास रहने लगे. विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर. और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया ट्रेड का, व्यापार का, कॉमर्स का, देन ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर. अब और बढ़ते गए. सेटलमेंट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड दे आर वेरियस टाइप्स. ठीक है, सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ पीपल रहते हैं और वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. हम यहाँ पे आगे देखेंगे. देखिए टाइप ऑफ सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सेटलमेंट कैन आइदर टेम्परेरी और परमानेंट. देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी सेटलमेंट कैन बी आइदर टेम्परेरी और द परमानेंट. ठीक है, या तो ये टेम्परेरी हो सकता है, ये परमानेंट हो सकता है. नोमैडिक पीपल यूजुअली बिल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट. जो नोमैडिक पीपल होते हैं आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ, ऐसे घूमते रहते हैं और जहाँ शाम हो जाते हैं वहीं सेटल हो जाते हैं. तो इस तरह के जो पीपल कहलाते हैं नोमैडिक, तो वो यूजुअली टेम्परेरी सेटलमेंट में रहना पसंद करेंगे. दिस सेटलमेंट इंक्लूड टेंट और टेम्परेरी हट्स. देखिए इस तरह के सेटलमेंट जो होते हैं या तो हट होगी, ठीक है, या टेम्परेरी, ठीक है, टेंट या हट होगी, हट्स. ठीक है, झोपड़ियाँ. इनफैक्ट नोमैड्स हैव टू बिल्ड सेटलमेंट इन डेजर्ट इन एरिया वेयर देयर इज द शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर एंड फ्यूल सप्लाई. देखिए अक्सर ये नोमैड जो कहाँ अपनी सेटलमेंट बनाई है तो डेजर्टेड एरिया में, या एरिया वेयर इज द शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर एंड फ्यूल सप्लाई, जहाँ पानी की, हवा की, ठीक है, पानी की और खाने की या फ्यूल सप्लाई की कमी होती है वहाँ बनाते हैं और कुछ समय बाद आगे निकल जाते हैं. देयरफॉर दे हैव टू शिफ्ट देयर सेटलमेंट फ्रॉम वन टाइम टू टाइम. इसलिए उनको हर जगह समय समय पर अपने सेटलमेंट्स बदलने रहते हैं. Such lifestyle in which people keep migrate from one place to another search of food, what it is called transhuman. ठीक है, इस तरह के जो पीपल है उनकी लाइफ स्टाइल जो है माइग्रेट होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर इज कॉल्ड ट्रांसह्यूमन्स. और ये ट्रांसह्यूमन्स कहलाता है. अब देखिए टाइप ऑफ सेटलमेंट्स यहाँ पे हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं. टेम्परेरी सेटलमेंट एंड परमानेंट. देखिए टेम्परेरी का कोई यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं है, परमानेंट का दे रखा है. आज हम देखते हैं कोई व्यक्ति अपने यहाँ पर ज़्यादातर परमानेंट सेटल है, एक बार घर बना दिया तो वहीं रहेंगे लंबी उम्र, ठीक, लंबे समय तक. अर्बन सेटलमेंट देखिए यहाँ पे अर्बन परमानेंट को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, रूरल एंड अर्बन. रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र, कंट्री साइड, और अर्बन मतलब टाउन, शहरों. अब देखिए रूरल में भी फोर कैटेगरी है. आइसोलेट बिल्डिंग है, हेमलेट है, विलेज है, स्मॉल मार्केट. अर्बन में देखिए लार्जर इंडस्ट्रियल टाउन है, सिटी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल सिटीज़. हाउएवर मोर एंड मोर पीपल टुडे लिव इन परमानेंट सेटल. आज हम देखते हैं 90% पीपल जो है
परमानेंट सेटलमेंट के तौर पर रहते हैं। विलेज टाउन एंड सिटी आर द परमानेंट सेटलमेंट। विलेज टाउन एंड सिटी आर द परमानेंट एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट सेटलमेंट है कि स्थायी तौर पे सेटलमेंट हो गए, बस्तियाँ जो स्थायी बस्तियाँ कह सकते हैं यहाँ पे, तो स्थायी बस्ती हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्टाइल एंड अदर प्रोमिनेंट फीचर परमानेंट सेटलमेंट कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, रूरल एंड अर्बन। देखिए परमानेंट सेटलमेंट को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रूरल एक तो ग्रामीण, दूसरा अर्बन मतलब शहरी। वी कैन गेट द ब्रीफ आइडिया फ्रॉम दिस पिक्चर आर गिवन इन बिलो। देखिए रूरल ऊपर देख सकते हैं पिक्चर, देखिए ये जो गांव में जो बिखरे हुए हैं, यहाँ पे जो झोपड़ियाँ हैं एक ट्रेडिशनल वे में बनी हुई थी, ये गांव का है व्यू ऑफ द रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। एंड नेक्स्ट इधर देखिए ये जो बिल्डिंग है ये अच्छी तरह आपको बता रही है कि ये किसी शहर का पिक्चर है और ये किसी गाँव का पिक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट आर द सेटलमेंट वेयर पीपल ऑक्यूपाई विद द प्राइमरी एक्टिविटी। रूरल सेटलमेंट अक्सर वो होता है जहाँ पे पीपल अक्सर प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, सच एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, रेयरिंग एनिमल, वीविंग, पोट्री एंड माइनिंग। मीन्स रूरल सेटलमेंट को इस तरह डिफाइन करेंगे, ऐसा सेटलमेंट जहाँ पर पीपल अक्सर जो रहने वाला होता है उस एरिया में वो प्राइमरी एक्टिविटी को बिलोंग करते हैं या उससे जुड़े रहते हैं, जिसमें हम फिशिंग ले सकते हैं, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, रेयरिंग एनिमल्स, ETC ले सकते हैं। विलेज एन एग्जाम्पल ऑफ रूरल सेटलमेंट, लार्ज ओपन स्पेस एंड पैस्चर लैंड आर द यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच सेटलमेंट। और यहाँ पे जो ओपन स्पेस होता है, गांव ठीक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं होती हैं, छोटे होते हैं, पैस्चर लैंड काफ़ी होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड आसपास काफ़ी होते हैं, तो इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो रूरल की। अब अर्बन सेटलमेंट की हम देखे थे, अर्बन सेटलमेंट आर कॉम्पैक्ट एंड कंपैरेटिवली लार्जर इन एरिया। देखिए कॉम्पैक्ट काफ़ी सघन होते हैं, काफ़ी डेंस होते हैं और कंपैरेटिवली लार्जर इन एरिया देन द रूरल टाउन। रूरल से काफ़ी लार्ज होते हैं। टाउन्स एंड सिटी कम अंडर दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में टाउन और शहर आते हैं। ठीक है, एंड अर्बन सेटलमेंट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस, लैंड यूज पैटर्न, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इस बेस्ट एग्जांपल। और यहाँ पे देखिए ज़्यादातर पीपल टेरिटरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर से जुड़े रहते हैं, वहाँ प्राइमरी के या सेकेंडरी और टेरिटरी के ज़्यादा होते हैं। People of the urban settlement are usually occupied with the non-farming activities such as manufacturing, process, trading, finishing product, etc. All these activities are known as the secondary। ये सारी एक्टिविटी सेकेंडरी या टेरिटरी सेक्टर में काउंट की जाती है। देखिए इसमें जो टेरिटरी के कुछ एग्जांपल हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। पीपल हियर एंजॉय द मॉडर्न amenities like a big school, college, hospital, while लिंक ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटी। ठीक, तो इस तरह की फैसिलिटी है अर्बन जो एरिया होता है वहाँ पे काफ़ी तरह से मिल जाती है हमें। देखिए द क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्बन सेटलमेंट्स इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल एंड पॉपुलेशन साइज। देखिए क्लासिफिकेशन जो शहरों का वो अक्सर डिपेंड करता है वहाँ के पॉपुलेशन साइज पे कि कितना पॉपुलेशन उस बेस पे वो उसको डिवाइड किया जाता है। द क्राइटेरिया वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। देखिए क्राइटेरिया जो ये डिस्ट्रीब्यूशन का है पॉपुलेशन साइज का वो हर एक कंट्री में अलग अलग हो सकता है। डिफरेंट सिटी आर समटाइम नेम्ड अ सिंपल क्लास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल सिटी, एंड एट मेनी प्लेसेस डिफरेंट नेम आर गिवन टू डिफरेंट सिटी। अब सेटलमेंट पैटर्न वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।